अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान। पुराने वक्तों की बात है कि जब हमारे जो इंसेस्टर थे, इंसान जो है वो जंगली जानवरों का शिकार करता था अपने खुराक के लिए। तो कहते हैं जो बर्फ़ानी इलाके जिस तरह अंटार्कटिका वगैरह, यहाँ पे जो ह्यूमंस थे ना, वो शिकार करते थे जंगली भेड़ियों का, वुल्फ्स का। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो उनका शिकार करने के लिए करते क्या थे। वो कहते हैं कि वो नाइफ्स या छुरियाँ वगैरह जो हैं बड़ी लंबी चौड़ी जो होती हैं, उनको जाके ना बर्फ़ के अंदर रख के ना पानी के साथ, बर्फ़ के साथ जो है ना उल्टा खड़ा कर देते थे, ऐसे जमा के ना उसको इस तरह उल्टी छुरियाँ, मतलब उनकी जो नोकदार जो चीज़ है ना वो ऊपर की तरफ और नीचे उसका हैंडल इस तरह करके, और वो इस तरह करके काफ़ी सारे इलाके में ना इस तरह खड़ी करके रख देते थे। और हर नाइफ के ऊपर जो है ना थोड़ा सा ब्लड डाल देते थे। अब इससे होता क्या था कि जब रात होती थी ना, जो वुल्फ है वो ब्लड सूंघ के आ जाता था। तो पूरे उनके पैक के पैक, वैसे वो वुल्फ्स है ना वो भी कम्युनिटी के अंदर जैसे हम लोग रहते हैं उस तरह वो भी है। उसके अंदर जो सबसे उनका जो लीडर कहा जाता है उसको अल्फा बोला जाता है। खैर एनी हो, वो पूरे के पूरे जो है ना वुल्फ्स आते थे, उनका पैक वहाँ पे उस ब्लड को सूंघता हुआ, और आके ना, अब ज़रा अंधेरा था तो वो जो है ना उस नाइफ को जो है ना चाटना शुरू कर देते थे। अब चूंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो उनकी जो ज़ुबान है ना वो नाइफ के ऊपर से इस तरह फिर रही है, वो चाट रही है और वो कटती जा रही है, कटती जा रही है, कटती जा रही है। बट इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से हर हमारी स्किन वगैरह सब कुछ वैसे ही जमा होता है, तो उनकी ज़ुबान पे उसको वो पेन फील ही नहीं थी करते। और जो ब्लड उनकी ज़ुबान से भी निकलता था उनको लगता था कि जैसे वो बाहर से ही उसको चाट रहे हैं, और उनकी ज़ुबान कटती चली जाती थी, कटती चली जाती थी, कटती चली जाती थी, और ब्लीड आउट करके इवेंचुअली मर जाते थे। और फिर ओबियसली जो इंसान थे वो उनको काट के खा लेते थे। इस चीज़ को बताने का एक मकसद है आप लोगों को, हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम भी एक तेज़दार छुरी के ऊपर अपनी ज़ुबान मारते चले जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। और वो क्या है? वो है हमारी ओवर थिंकिंग, हमारा अननेसेसरीली वरीड होना। अब मैं बड़ी दफ़ा एक चीज़ बोलता हूँ कि इस चीज़ को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमारा अपना रस, हमारा अपना मज़ा कहीं ना कहीं इस पेन के अंदर जुड़ा होता है, और वो ही हमारे ऊपर एक टाइम पे आके हमारी अजियत बन जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख भी आए, कोई तकलीफ़ भी आ जाती है, हर इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। हमारे बहुत प्यारे होते हैं जो चले जाते हैं, उनका दुख है। कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उसका दुख है। किसी रिलेशनशिप में कोई ऐसा मसला आ जाता है कि उसका दुख है। तो उसका जो दुख है ना, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। उसको आपने आदत नहीं बनाना, आपने उसके ऊपर अपनी ज़ुबान नहीं फेरते जानी, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको अंदर से खोखला करते जाएंगे। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। और स्पेशली और जिन लोगों के तो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब जो है वो ना शर्मिंदा होना तो बड़ी दूर की बात है। इसमें अपने आप को कुछ फील कराने की ज़रूरत नहीं है। इफ व्हेन एवर यू नीड हेल्प, सीक फॉर इट। इसको अपनी ईगो पे, मैं बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं हम क्यों जाएंगे साइकाइट्रिस्ट के पास, हम क्यों जाए। मेंटल हेल्थ इज कॉम्प्लिकेटेड इशू। आप घर बैठ के उसको खुद से जो है ना उसके साथ पंगे नहीं ले सकते। स्पेशली वो जब आउट ऑफ कंट्रोल आपको जब लगे ना, आपकी डे टू डे लाइफ में वो अजियत बनना शुरू हो जाए, सीक हेल्प। मैं एक बहुत बड़ी खुद मिसाल हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल जब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इफ़ आई हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो मैं इतने डॉक्टरों से फजूल की, मेरा ख्याल है मैं इतना खाना नहीं था खाता जितनी दवाइयाँ खा रहा होता था।
और अल्लाह का करम है, जिस टाइम वो एंजाइटी क्योर हुई उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि मेडिसिन क्या होती है, और बहुत सी बेसिक चीज़ों की नहीं मुझे होती थी, क्योंकि हम ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। सिंपल इन्फ्लुएंजा यार, मतलब आपका ये कुछ लोगों को गला खराब, ये मौसम वगैरह, कुछ सर्दी गर्मी आ जाती है तो उसके अंदर हो जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, दवाई ली ठीक हो गई। बट एंग्जाइटी के अंदर ये भी असर करता था जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी मुझे लग गई है, बस अब कुछ होने लगा है मुझे। तो वो आपके ब्रेन की वजह से उसकी शिद्दत बढ़ जाती थी उस बीमारी की, क्योंकि आप उसको फील ज्यादा करना शुरू हो जाते हो। डिसऑर्डर के अंदर तो कुछ नहीं भी होता, हम फील करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाए तो वो तो वो साहब। तो इस चीज को समझ नहीं है। प्रॉब्लम इज कि हम अननेसेसरी वरी करना शुरू हो जाए, और जिधर ये आपको मैं जिस तरह बोलता हूँ ना कि फिजिकली हार्म करना शुरू हो जाए, आपके स्टोमिक इश्यूज खड़े हो जाए, आपकी नींद ऊपर नीचे हो जाए, गो फॉर हेल्प। इसको बैठ के जो है ना, क्योंकि आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उसके अंदर रस ले रहा है, और वो उसको उससे इंटेंस चीज आपकी जिंदगी में नहीं नजर आई। इसको थोड़ा समझ रहे हैं आप। हमारे ब्रेन को इंटेंस चीजें पसंद है। हम क्यों बैठ के अब थोड़ी देर बाद जो है ना, हम जितना बचपन में होता है, हम थोड़ी देर बाद ही ना जिन्नों भूतों की हम कोई कंपनी में बैठ जाए, कुछ यार दोस्त बैठ जाए, कोई कजन्स बैठ जाए, कितनी देर बैठ के बात कर लोगे, हाँ भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी मुर्गियों ने खाना खाया नहीं खाया। अब ब्रेन को मत नहीं आएगा। इंटेंस गुफ्तगू, फलां मर गया, फलां जगह जिन भूत देख लिए, ठीक है। सो डार्क। सो हम कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लेयर लेना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन जो है ना, वो अगर उस फेज के अंदर आया जिसको हम लूप बोलते हैं, उस फेज के अंदर चला गया हुआ है, तो वो कुछ छोटी मोटी चीज से निकलने नहीं लगा। तो उसको एक पूरे तरीके से आपको टैकल करके उससे जान छुड़ानी पड़ती है, उसको कोई और रास्ता दिखाना पड़ता है। तो जिस तरह मैं, और सच बोलूँ तो अपनी स्ट्रेंथ को हमें, मैं ये जो अभी आपको मिसाल दी यार, हमारे जो एंसेस्टर थे क्या भलाई किस्म के लोग थे, और आज हम ऐसे डरपोक किस्म की जनरेशन, ऐसे डरे सहमे लोग हैं। तो अब घर बैठे ही हमें पता नहीं डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और वो लोग कौन थे? तो इसमें मुझे वो बात याद आती है, रूमी बड़ी प्यारी बात करते थे। वो कहते हैं कि तुम जो है ना, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि तुम्हारी रूह जो है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ लगता है भूल गई है। तुम अपनी स्ट्रेंथ भूल गए हो, तुम अपनी ब्यूटी भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन योर गोल्डन विंग्स। तुम अपने पंख भूल गए हो। तो अगर तुम्हें हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, तो हो सकता है रोशनी तुम खुद ही हो। और जो आज की पेन है, यही एक वक्त आएगा कि तुम्हारी दुआ भी यही बनेगी। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही आना है, और उसको रियलाइज करना पड़ता है। हमें बार बार अपने आप को फर्म करवाना पड़ता है। मेरे बहुत से अभी बड़े प्यारे लोग हैं जिनके साथ इन कांटेक्ट होता हूँ, वो मेरे से बात करते हैं ना, वो मेरे से, हालांकि उन्हें पता होता है चीज़ों का, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत से लोग तो बिल्कुल ठीक भी हैं, और फिर भी वो एक रीअफर्मेशन लेने आते हैं मेरे पास, जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है कई दफ़ा, कि अस्सलाम भी ऐसे तो नहीं होगा ना, आप ऐसे है तो ऐसे तो नहीं होगा। दे नो ऑल दीज थिंग्स, बट उनका प्यार है मेरे साथ। हालांकि आई एम नो वन, बट ये क्या कहते हैं, उनको मैं कह देता हूँ कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ पर ज़्यादा मुझे लगे कि किसी का डे टू डे लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उनको खुद कहता हूँ कि गो फॉर साइकाइट्रिस्ट, इसको सॉर्ट आउट करवाऊँ। अगर किसी का मुझे कई दफ़ा लगता है कि ये साइकाइट्रिस्ट से ज़्यादा इनको पहले कोई टेस्ट करवाना है, तो वो भी मैं ऑब्वियसली ऑल आई कैन डू इज़, मेरे से कोई पूछेगा तो एडवाइस कर सकता हूँ, छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, जिसने कुछ 12-13 साल से आपको सा है। बट थिंग इज कि हमें सॉर्ट करना है चीज़ों को। हम जब ओवर थिंक कर रहे होते हैं ना किसी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, हमें लग रहा होता है कि अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम कोई नुकसान कर रहे होंगे, कोई गड़बड़ हो जाएगी, मुझे इसके बारे में सोचना है तो कुछ होगा ना। हम बेसिकली सोच नहीं रहे होते, ऑल वी आर डूइंग इज वरिंग। हम डर रहे होते हैं, हम वरी कर रहे होते हैं। आप सोच के जब
प्लान और प्लान के बाद उसको एक्शन में करना शुरू करते हो, आपकी वरी खत्म हो जाती है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं अपने भाई से भी बात यही कर रहा था थोड़ी देर पहले कि बीमारियां आ जाना, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाना, वो करीबी का चले जाना, अपना भी चले जाए, ऑल दीज इवेंट्स इट्स टोटली फाइन, दैट्स हाउ दिस एग्जिस्टेंस इज। बट ये हर वक्त का जो डरा रहना ना, ये अजियत, ये है वो इस दुनिया के अंदर जहन्नुम जिससे दूर रहना है। और इसको खत्म करने के लिए आपको जो रास्ता समझ आए लाजमी करना चाहिए। लाइफ वही है जो फियरलेसली गुजारी जाए, ये मुझे पता है। फियर्स के साथ जिंदगी आपको 600 साल की भी मिल जाएगी ना, नॉट वर्थ इट। फियरलेस जिंदगी 5 से 10 साल की भी आप गुजार लोगे, टोटली वर्थ इट। आज के इतने में काम था, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।